आप सब ने आग्रह किया तो बस ये विश्वास दिलाने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो घटना घटी है आज एक परिवार के साथ घटी है। अगर नहीं यहाँ से एक उदाहरण तय किया गया दोषियों पर कार्रवाई करके, तो इसी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा और संभवतः कल को और कोई बड़ी घटना या इसी तरीके की घटना की पुनरावृत्ति किसी और प्रखंड में, किसी और जिले में, कहीं ना कहीं और संभवतः होगी। इससे पहले भी ऐसी ही घटना हम लोगों ने वैशाली में भी देखी थी। वहाँ पर भी एक छोटी सी बच्ची के साथ इसी तरीके से किया गया था। दुख मुझे इस बात का होता है कि भैया कानून व्यवस्था जिस तरीके से हमारे प्रदेश में चरमराती जा रही है, सोचिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि बच्ची को दिन दहाड़े जिस तरीके से लेकर गया और जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद इतने दिन बीत जाते हैं। भाई अभी तक तो उनका ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, दोषियों पर सजा की सुनवाई अब हो रही होनी चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का, बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, पर यह है चिंता का विषय हमारे प्रदेश के लिए कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, भगवान जाने कौन संरक्षण दे रहा है उनको, किसके संरक्षण में अपराधी का इतना मनोबल बढ़ रहा है कि आए दिन लूटमार, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, कौन सा दिन ऐसा नहीं बीतता भैया जब ऐसी खबर हम लोग को नहीं सुनने को मिलती है। AK-47 खुलेआम लहराई जा रही है हम लोग के प्रदेश में। किस अराजकता के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। और मैं निरंतरता में यही सवाल बार बार उठाता हूं राज्य सरकार के सामने, भाई इसीलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ना। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय आता है। हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको लगता है कि भैया मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या है। बिल्कुल नहीं भाई, पर मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं। कल को मेरे प्रदेश में कोई घटना घट रही है, मैं अगर आपसे सवाल नहीं करूंगा तो किससे सवाल करूंगा बताइए। मेरे प्रदेश में जो समस्या है उसका समाधान अगर आप नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो कौन करेगा। मैं युवाओं को लेकर सवाल उठाता हूं कि इनको रोजगार नहीं मिलता। 19 लाख रोजगार का वादा आपने किया था ना, तो आप ही से ही सवाल होगा। बेहतर शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, ये सवाल आप ही से ही किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। दिल्ली जाते हमारे मुख्यमंत्री खुद अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बिहार में कराएंगे तो आंख निकाल ली जाएगी। मुजफ्फरपुर में देखा ही था मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कैसे आंखें निकाल ली गई। तो अगर ये सारे सवाल अगर मैं उठाता हूं तो इनको फिर मुझसे भी बैर होता है, और उसके बाद सारी शक्तियां लग जाती हैं भैया कि चिराग पासवान को भी खत्म कर दो। क्या क्या नहीं किया गया पिछले, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे साथ, मेरे परिवार को तोड़ दिया गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल दिया गया। अभी मुझे पहले ही यहाँ पर आना था, पर संभवतः पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पर मुझे अब मेरे ही घर से निकाल भी दिया गया। मेरा सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। मेरे पिता की तस्वीरें उन तक को सड़क पर डालकर पैरों तले रोन दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ। भाई अगर सत्ता का लालच मुझे होता, मंत्री बनना होता, बंगले में रहना होता, तो मैं आज इनकी गलत नीतियों के सामने भी नतमस्तक हो सकता था। और नतमस्तक होता तो आज मैं केंद्र सरकार में भी मंत्री होता, यहाँ पे भी हमारे मंत्री होते। पर भैया मैं नहीं मानता इनकी नीतियों में। क्या लगता है कि भाई नली गली बनाने से प्रदेश का विकास हो जाएगा? और कौन नहीं जानता कि 7 निश्चय में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पानी की टंकियां फटी पड़ी हैं, कहीं पाइप जो आप बिछाते हैं वो फट जाता है। कौन नहीं जानता इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके खिलाफ जब मैं आवाज़ उठाता हूँ और जब मैं मूलभूत ज़रूरतों की तरफ इनका ध्यान दिलाता हूँ कि भैया हम लोग का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, IT जॉब्स, IT सेक्टर बने बिहार, एजुकेशनल हब बने, शैक्षिक संस्थान आए, स्वास्थ्य बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसके लिए जब मैं सवाल उठाता हूँ तो चिराग पासवान को तोड़ो, इसको ख़त्म कर दो। भाई आप कर लीजिए, चिराग पासवान से जितनी दुश्मनी निकालनी है निकालिए। हमको भी किसी से डर नहीं लगता भैया। डर लगता तो सर पे कफन बांध के अकेला हम नहीं निकलते। रामविलास पासवान का खून है हमारी रगों में, ना झुकेंगे ना टूटेंगे किसी के सामने। हमको भैया, हमको बिहार एक विकसित राज्य चाहिए। देश जब एक साथ आज़ाद हुआ, क्यों दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बन गए जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए? क्यों बिहार वैसा प्रदेश नहीं बना पिछले 75 सालों में?
कौन जिम्मेदार है भैया? ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय होने की जरूरत है। जब देखो जात पात धर्म मजहब, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है तो ये अगड़ा है तो ये पिछड़ा है, दलित को महादलित कर दो, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दो। कब तक ये लोग सिर्फ जात की बात करेगा? भाई हम लोग 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा हैं, नहीं मानते हैं भैया हम लोग जातियों के बंधन। समाज में अगर कोई एक भेदभाव है तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं जो आज भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहे। बताइए अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा, कितनी हत्याएं हो गई हमारे प्रदेश में। कौन सा दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या की खबर नहीं आ रही? कब तक हम लोग आतंक के साए में जिएंगे? कभी तो इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा या हर कोई सत्ता के लालच में मौन रहेगा? इसीलिए साथियों, जहां एक तरफ ये विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं लगा हुआ हूं और मैं लगा रहूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जब तक मैं प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना दूं। पर हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि अगर आप लोग का साथ मुझे जब मिलता है तो मेरी ताकत बढ़ती है, मेरा विश्वास बढ़ता है कि मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं उसको मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बस मैं चाहूंगा, ये लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूं, वैसे भी लड़ूंगा, पर आप लोगों का अगर मुझे साथ मिलेगा तो इस लड़ाई को मैं और मजबूती से लड़ पाऊंगा। तो बस यही आग्रह करने आप लोगों के पास आया हूँ, पुनः परिवार के लिए। भाई देखा नहीं जाता है, जिस तरीके से घटना घटित करूंगा, हम लोग अपनी तरफ से भी दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि टाइम बाउंड इसकी जांच हो और फांसी से कम तो कोई सजा इसके लिए कबूल नहीं हम लोग को हो सकती। बस अब हम लड़ रहे हैं, साथ दीजिए बस।